गंगा दशहरा 2025 का दिन इस बार सिर्फ एक पवित्र और शुभ तिथि नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और सनातन संस्कृति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बनने जा रहा है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और इंतजार के बाद 5 जून को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर भगवान श्री राम को राजा राम के रूप में विधिवत विराजमान किया जाएगा। इस अवसर को लेकर अयोध्या नगरी में भक्तिभाव, आस्था और उल्लास का अनुपम संगम देखा जा रहा है। सनातन परंपरा में गंगा दशहरा एक अत्यंत शुभ तिथि मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन मां गंगा शिव जी की जटाओं से उतरकर धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा का धरती पर आगमन हुआ और तभी से यह दिन पुण्य, तप और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अयोध्या के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कल्की राम के अनुसार गंगा दशहरा के दिन किए गए धार्मिक कार्यों का फल कई गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस दिन को प्राण प्रतिष्ठा जैसे महाअनुष्ठान के लिए चुना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 जून से प्रारंभ होकर 5 जून तक चलेगा। बता दें 3 और 4 जून को प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से 12 घंटे तक वैदिक मंत्रोच्चार, अग्नि होम, हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, भजन कीर्तन आदि धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। वहीं 5 जून को गंगा दशहरा इस दिन स्थिर लग्न और अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित 6 अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। विशेष बात यह है कि पहले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भगवान श्री राम के बाल रूप की स्थापना की गई थी, जबकि इस बार उन्हें राजा राम के स्वरूप में प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा। इस भव्य दरबार में भगवान श्री राम के साथ माता जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित की जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद देवगिरी ने जानकारी दी कि परकोटे में पंचायती आधार पर 6 अन्य मंदिरों का भी निर्माण हुआ है, जिनमें भगवान शिव, सूर्य नारायण, गणपति, माता भगवती, मां अन्नपूर्णा और हनुमान जी के विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके साथ ही शेषावतार मंदिर की मूर्ति की भी स्थापना होगी। वहीं 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत सरयू तट से भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। मंत्रोच्चार और पूजन के बाद मातृ शक्ति की लगभग 400 महिलाएं सरयू जल से भरे कलशों को सिर पर धारण कर राम मंदिर की ओर बढ़ेंगी। इस शोभा यात्रा ने पूरे अयोध्या में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया है। बता दें कलश यात्रा को लेकर मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। ये धार्मिक आयोजन शुभ कार्यों की सिद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस ऐतिहासिक अनुष्ठान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। विशेष बात यह है कि 5 जून को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है। अयोध्या के पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर को सेवा और पुण्य का माध्यम बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता अस्पतालों में फल वितरण और अन्य जन सेवा कार्य करेंगे। बता दें शहर की गलियां, मंदिर, सड़कें भगवा ध्वजों, फूलों की सजावट और रंगोली और दीपों से जगमग है। इस वक्त अयोध्या नगरी एक बार फिर राम भक्ति में डूबी हुई है। प्रशासन ने भारी संख्या में जुट रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कड़े प्रबंध किए हैं। हर कोना राम नाम के जयघोष से गुंजायमान है।